क्लिक। अचानक हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी और फिर काले कपड़े पहने युवक चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा ठंडे पसीने से ढका हुआ था। वह अपनी उंगलियों को पकड़े हुए दर्द से कराह रहा था। दूसरी ओर देव ने बेफिक्र होकर चाय का एक घूंट लिया, मानो कुछ हुआ ही न हो। नादानी! विवान को रोक न सके और चिल्लाया, देव, तुम बहुत घमंडी हो। तुम लोहित परिवार के रक्षकों को मारने की हिम्मत भी करते हो। क्या तुम मरना चाहते हो? आगे बढ़ो। उसने जैसे ही बात खत्म की, बाकी 3 काले कपड़े पहने युवक चमक उठे और 3 अलग अलग दिशाओं से देव पर हमला करने लगे। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम! अगले ही पल तीनों को पीछे की ओर उछाल दिया गया। वे मेजों और कुर्सियों से टकराते हुए दर्द से कराहने लगे। धत्तेरे की! कई काले कपड़े पहने युवक खड़े हुए और फिर से देव के पास आने ही वाले थे कि कपीश ने अपना हाथ हिलाया और उन्हें पीछे हटने का इशारा किया। देव, अभी जाओ यहां से। ये जगह तुम्हारी उन्मादी हरकतों के लिए नहीं है। विवान गर्जा, उसकी आंखों में हत्या का इरादा भरा हुआ था। क्या? लगता है मुझे ही ऐसा कहना चाहिए। वैसे भी तुम, एक हार चुके प्रतिद्वंद्वी, मुझसे बात करने के योग्य नहीं हो। देव उदासीनता से बोला। उसकी बेफिक्र मुद्रा विवान को खुली अवहेलना जैसी लग रही थी। लोहित परिवार के 3 नायकों में से एक के रूप में वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? देव, तुम मौत मांग रहे हो। जैसे ही विवान आगे कदम बढ़ाया, वह हमला करने ही वाला था, लेकिन एक आकृति पहले उसके सामने आ खड़ी हुई, जो कपीश था। मेरा भाई तुमसे हार गया था। वह बस कमजोर पड़ गया था। लेकिन मेरा क्या ख्याल है? कपीश हल्के से मुस्कुराया, जो उसके भयानक चेहरे के साथ मिलकर उसे थोड़ा अजीब बना रहा था। तुम ठीक हो। देव ने एक फूहड़ मुद्रा दिखाई, जो बेहद घमंडी लग रही थी। इधर रेस्तरां के बाहर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। इनमें से कुछ वे लोग थे जिन्हें रेस्तरां से बाहर धकेल दिया गया था, जबकि अन्य नाटक देखने आए थे। लोहित परिवार के 3 नायकों और गर्व सूची पर सबसे बड़ा अंधेरा, घोड़ा देव, 10,000 तलवार अकादमी का शिष्य के बीच टकराव कई लोगों का ध्यान खींचने के लिए काफी था। जल्द ही रेस्तरां के बाहर का इलाका लोगों से भर गया, जो सब बातें कर रहे थे और दूसरी मंजिल की ओर तीव्रता से घूर रहे थे। सुनो, लोहित परिवार के 3 भाई इस रेस्तरां को बुक करना चाहते हैं, लेकिन देव जाने से इनकार कर रहा है और लोहित परिवार के रक्षकों को चोट भी पहुंचा चुका है। क्या? देव बहुत साहसी है। यह राजधानी शहर है, लोहित परिवार का क्षेत्र। देव बस मौत मांग रहा है। हां, देव वाकई मूर्ख है। क्या उसे अपनी चमक छिपाने के महत्व का पता नहीं? वह लोहित परिवार के 3 नायकों से अकेले कैसे लड़ सकता है? कल की प्रतियोगिता में कपीश निश्चित रूप से देव को चुनौती देगा। शायद यह लड़ाई योजनाबद्ध से पहले शुरू हो जाए। भीड़ चर्चा से गूंज रही थी। उनकी आंखें रेस्तरां पर टिकी हुई थीं। कुछ शरारती लोग तो चिल्ला रहे थे, लड़ो, 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 मानो वे नाटक देखने को उत्सुक हों। दूसरी मंजिल पर ऊपर देव के शब्द सुनकर कपीश नाराज न लगा, बल्कि उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई जब वह धीरे धीरे देव की ओर चला। क्या? तो मुझे तुम्हारी गर्व रैंकिंग पर सबसे बड़े अंधेरे घोड़े की ताकत का अनुभव करने दो। खुशी होगी। देव हल्के से मुस्कुराया। शूश! लगभग एक साथ दोनों आकृतियां चमकीं और जगह से गायब हो गईं। अगले पल एक जोरदार धड़ाम की आवाज सुनाई दी और दोनों आकृतियां तुरंत अलग हो गईं और हिंसक रूप से पीछे हट गईं। बेफिक्र होकर अपना हाथ हिलाकर प्रताप ने आध्यात्मिक ऊर्जा का एक उफान छोड़ा, जो पूरी दूसरी मंजिल को घेरने वाली सुरक्षात्मक ढाल बना, ताकि लड़ाई बाहर न फैले। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम! दोनों आकृतियां लगातार चमक रही थीं, इतनी तेज कि उनकी गति का पता लगाना असंभव था। केवल एक श्रृंखला में कटते हुए अवशेष छवियां दिखाई दे रही थीं। हर टकराव के साथ ऊर्जा का एक विस्फोट निकलता और आध्यात्मिक ऊर्जा ढाल से टकराता। आंख पलक मारते ही दोनों ने 10 से अधिक प्रहार किए थे और लग रहा था कि विजेता तय करना मुश्किल था। दूसरा भाई, खेलना बंद करो, हम बाद में पीने वाले हैं, प्रताप ने बेफिक्र होकर कहा। लगभग तुरंत एक जोरदार धड़ाम के साथ एक आकृति पीछे उछाली गई, जो आध्यात्मिक ऊर्जा ढाल से जोरदार टकराई, जिससे ढाल पर कई दरारें पड़ गईं। तुरंत बाद कपीश मैदान में प्रकट हुआ
उसका चेहरा अपरिवर्तित, होंठों पर अभी भी ठंडी मुस्कान खेल रही थी। अब क्या तुम्हें लगता है कि मेरी ताकत अभी भी स्वीकार्य है? तीक्ष्ण। देव ने अपने मुंह के कोने से खून का एक निशान पोंछा। उसके चेहरे पर कुछ नाराजगी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी की एक क्षणिक चमक गुजर गई। मैं विश्वास नहीं कर सकता। अगले पल देव गरजा और अपनी तलवार के साथ कपीश की ओर दौड़ा। मौत मांग रहे हो? कपीश ने ठंडे से हंका और एक हथेली झटकी। ठन ठन। कई हथेली के निशान लगातार फूटे, तलवार की ऊर्जा को चूर चूर कर दिया। देव हथेली के निशानों से टकराया और तोप की गोली की तरह पीछे उछला। सीधे आध्यात्मिक ऊर्जा ढाल को तोड़ते हुए दीवार से टकराया और सड़क पर गिर पड़ा। धड़ाम। सड़क पर लोग एक आकृति को दूसरी मंजिल से गिरते देख चीखे और चारों ओर बिखर गए। जब विकास ने उस आकृति को देखा तो उसका चेहरा भयानक रूप से बदल गया और वह जल्दी से दौड़ कर गया, अपनी बाहें फैला लीं। धड़! देव सीधे विकास की बांह पर गिरा। गिरने की ताकत से विकास के होंठ सिकुड़ गए, लेकिन वह फिर भी कसकर पकड़े रहा। फिर वह और देव साथ साथ जमीन पर गिरे। यह देखकर आसपास की भीड़ ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं हुई। लग रहा था कि यह परिणाम पहले से अपेक्षित था। उस पल कई आकृतियां दूसरी मंजिल की खिड़की से सड़क की ओर झांकीं। वे लोहित परिवार के 3 नायक ही थे। बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अजेय हो? मेरा दूसरा भाई तुम्हें एक उंगली से मार सकता है? तुम कचरा! विवान ने तिरस्कार से कहा। उसके चेहरे पर देव की बिखरी हुई हालत देखकर घमंडी संतुष्टि भरी हुई थी। इधर कपीश, जो साइड में खड़ा था, उसके चेहरे पर अभी भी हल्की मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में थोड़ी अवहेलना मिली हुई थी। जबकि प्रताप ने तो देव की ओर देखने की जहमत भी न उठाई। वह मूल रूप से सोचता था कि देव कपीश से थोड़ी देर और लड़ सकता है, लेकिन उसे उम्मीद न थी कि वह इतनी आसानी से हार जाएगा। लगता है उसने उसे अधिक आंका था। ऐसा व्यक्ति मेरे हाथों मरने के योग्य नहीं है। प्रताप ने सिर हिलाया। दूसरी ओर काव्या ने भी हल्के से सिर हिलाया। भले ही देव की ताकत विवान से मजबूत हो, लेकिन वह फिर भी कपीश जैसे सच्चे विशेषज्ञ का मुकाबला न कर सका। लगता है कि विवान को चुनना उसका सही निर्णय था। भले ही विवान एक बांह खो चुका हो, लोहित परिवार को अपनी पीठ के रूप में रखकर उसका भविष्य देव से कहीं व्यापक होगा। कितना मूर्ख! उसने सोचा कि विवान को हराने से वह महान हो गया। अब उसे सजा मिल रही है। वह कपीश के खिलाफ कुछ ही चालें चला सका। वह इसके लायक है। हां, उसने सोचा कि वह सबसे बड़ा अंधेरा घोड़ा है और घमंडी हो गया। वास्तव में वह पर्याप्त अच्छा नहीं है। मेरी राय में कल की चुनौती में प्रतिस्पर्धा करने की कोई जरूरत नहीं। देव कपीश का मुकाबला न कर पाएगा। हाय, मुझे लगा कि यह लड़का कुछ खास है, लेकिन वह कपीश से कुछ ही चालों में कुत्ते की तरह पीटा गया। मैं वाकई निराश हूं। आसपास की बातें चल रही थीं, लेकिन देव बिना भाव के खड़ा हुआ और विकास की मदद से सड़क से लंगड़ाते हुए चला गया। मालिक, आप कैसे हैं? क्या आपको घाव भरने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए? विकास चिंतित होकर बोला। इस पल देव ने इधर उधर देखा ताकि सुनिश्चित कर ले कि कोई ध्यान न दे रहा हो, और फिर अचानक हंस पड़ा। यह दृश्य विकास को पूरी तरह भ्रमित कर गया। उसका चेहरा बदल गया। क्या उसके मालिक को कपीश की हथेली से सिर पर चोट लगी है और वह पागल हो गया है? मालिक, मालिक, मुझे मत डराओ। क्या आपको पीट पीट कर मूर्ख बना दिया गया? विकास चिंतित होकर बोला और जल्दी से देव के सिर पर थप्पड़ मारा, जिससे देव ने उसे घूरा। मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं पूरी तरह ठीक हूं। ऐसा करते हुए देव ने जानबूझकर कुछ बार उछलकर घूमा, जो उसकी पिछली लंगड़ाती मुद्रा से पूरी तरह अलग था। अब भले ही विकास मूर्ख हो, वह देख सकता था कि देव नकली बना रहा था। मालिक, क्या हो रहा है? बाद में समझाऊंगा। मेरे साथ आओ, हम कहीं जा रहे हैं। जल्द ही दोनों स्वर्ण जेड जुआघर पहुंच गए। हालांकि इस पल देव पूरी तरह काले कपड़े में लिपटा हुआ था, अपनी सूरत छिपाए हुए। देव अब शीर्ष 3 में प्रवेश कर चुका है और गर्व रैंकिंग पर सबसे बड़ा अंधेरा घोड़ा बन गया है। उसने युद्ध मंच पर दीपक और राजवीर को बिजली की तरह विध्वंसक तरीकों से हराया। स्वाभाविक रूप से कई लोग उसे जानते हैं,
यही कारण है कि उसने ऐसा किया। मालिक, आप यहां क्या कर रहे हैं? क्या आप भी जुआ खेलने आए हैं? विकास भ्रमित लग रहा था, लेकिन फिर उसने देखा कि देव काउंटर पर गया और बोला, क्षमा करें, कृपया कल की चुनौती मैच के लिए 150 उच्च ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर दांव पर लगाए। मैं देव की जीत पर दांव लगा रहा हूं। क्या? यह सुनकर काउंटर के पीछे का आदमी पहले चौंका, फिर देव की ओर आश्चर्य से देखा। तुमने अभी क्या कहा? 150 उच्च ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर देव की जीत पर। देव ने सरलता से 150 आध्यात्मिक पत्थर निकाले, उन्हें काउंटर पर रखा और अपनी आवाज ऊंची की। उसकी चीख कई लोगों द्वारा सुन ली गई और तुरंत कई आंखें उसकी ओर मुड़ीं। क्या मैंने सही सुना? देवता चुनौती में यह लड़का देव की जीत पर दांव लगा रहा है? क्या यह आदमी पागल हो गया? क्या उसे खबर नहीं मिली? थोड़ी देर पहले ही देव को कपीश ने एक हथेली से दूसरी मंजिल से उछाल दिया। गंभीर चोटें लगीं और शर्मनाक हालत में चला गया। फिर भी वह देव की जीत पर दांव लगाता है, और इतना बड़ा दांव। क्या उसके पास जलाने के लिए ज्यादा धन है? यह लड़का शायद देव का बेवकूफ प्रशंसक है। भले ही उसे पता हो कि देव हार जाएगा, फिर भी वह अंधेरे में उसका समर्थन करता है। वह वाकई मूर्ख है। कई लोगों ने उसे चिढ़ाया, लेकिन देव मास्क के पीछे एक अजीब मुस्कान दिखा। साइड में खड़ा विकास लगता था कि उसे कुछ समझ आ गया। अगर यह वाकई वैसा ही था जैसा वह सोच रहा था, तो देव का विचार वाकई बहुत साहसी था। चलो, चूंकि उसे लगता है कि उसके पास खर्च करने के लिए ज्यादा धन है, आओ हम उसकी मदद करें। कल की चुनौती में मैं कपीश की जीत पर दांव लगाता हूं। मैं 10 उच्च ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर दांव पर लगाता हूं। मैं भी दांव लगाता हूं। मैं 50 मध्यम ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर लगाता हूं। 30 उच्च ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर। जल्द ही कई लोगों ने कपीश पर दांव लगाए और जल्द ही लगभग 600-700 उच्च ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर जमा हो गए। एक उच्च ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर 2 लाख स्वर्ण सिक्कों के बराबर है। 600-700 का मूल्य 60 से 70 मिलियन स्वर्ण सिक्के होगा, और यह संख्या अभी भी बढ़ रही है। अंततः कपीश और देव के बीच लड़ाई के दांव का अनुपात 1 से 300 पर तय हो गया। मूल रूप से पूरे स्वर्ण जेड जुआघर के अधिकांश लोग इस जुआ युद्ध में भाग ले चुके थे, और उनमें से अधिकांश ने कपीश पर दांव लगाया था। उनकी नजर में कपीश की जीत स्वाभाविक और निर्विवाद थी। स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में लोग देव की जीत पर भी दांव लगा चुके थे। हालांकि उन्हें देव पर विश्वास न था। वे बस भाग्य आजमा रहे थे। देव के दांव का अनुपात वाकई बहुत ऊंचा था, और उन्होंने ज्यादा दांव न लगाया, लेकिन अगर वे जीत गए तो वे लाभ कमा सकते थे। मैं भी देव की जीत पर दांव लगाता हूं। 100 मध्यम ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर। इस पल विकास अचानक बोला, जिससे काउंटर के पीछे का आदमी ने उसे देखा और सोचा, एक और मूर्ख। दांव लगाने के बाद देव और विकास जुआ घर से चले गए। तुम वापस जाओ, मुझे गर्व सूची में आराम करने जाना है, देव ने कहा। मालिक, क्या आप देवता की लड़ाई के बारे में वाकई आश्वस्त हैं? विकास ने आजमाते हुए पूछा। ईमानदारी से कहें तो वह अभी भी थोड़ा अनिश्चित था। चाहे तुम कितना ही कहो, यह व्यर्थ है। सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी, देव ने उन शब्दों के साथ छोड़ दिया। विकास ने सिर खुजाया और सोचना बंद कर दिया। भले ही वह हार जाए, कोई फर्क न पड़े। वह बस इसे अपने मालिक का समर्थन मान लेगा। गर्व टावर लौटने के बाद देव ने अपने डीले कपड़े उतारे। उसके होंठों पर मुस्कान खेल रही थी। रेस्तरां में कपीश से लड़ाई के दौरान उसने उसके पृष्ठभूमि को लगभग समझ लिया था। देव की वर्तमान ताकत के साथ वह कपीश को हराने के 70% से अधिक आश्वासन रखता है। उसने जानबूझकर कपीश से हारने का कारण स्वाभाविक रूप से सावधानीपूर्वक विचार के बाद था। एक ओर अगर वह वाकई कपीश को हराता तो प्रताप हमला कर सकता है। उसकी वर्तमान ताकत से वह प्रताप को हराने का आश्वासन न रखता। इसके अलावा कौन जानता है कि प्रताप के पास कोई अन्य छिपे कार्ड हैं? इसके अलावा उसने जानबूझकर कपीश से हारकर अपने प्रतिद्वंद्वी को भ्रमित करने और अगली लड़ाई में निश्चित हार का भ्रम पैदा करने के लिए किया था। फिर वह अचानक अपनी शक्ति छोड़ता और कपीश को आश्चर्य में डालता। अंत में
ऐसा करने से वह धन भी कमा सकता था, इसलिए उसने स्वर्ण जेड जुआ घर में खुद पर जीत के दांव पर बहुत धन खर्च किया। मुझे डर है कि उसके अलावा हर कोई अंधेरे में रखा गया है और मानता है कि देवता कपीश के खिलाफ लड़ाई में निश्चित रूप से हार जाएगा। सोचकर मैं वाकई उत्सुक हूं। देव के होंठ हल्के से मुड़े और उसने तुरंत क्रॉस लेग्ड बैठकर समय का लाभ उठाकर अभ्यास करना शुरू कर दिया। दूसरा, सुबह सुबह चौक के चारों ओर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। सब घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह गर्व सूची की प्रतियोगिता का अंतिम दिन भी है। आज गर्व सूची का शीर्ष स्थान तय होगा, जो स्वाभाविक रूप से हर किसी का ध्यान आकर्षित करता है। चौक में 4 आकृतियां खड़ी थीं, जो आकाश के तारों की तरह चमकदार प्रकाश बिखेर रही थीं। सभी आंखें उन पर टिकी हुई थीं। प्रशंसा, ईर्ष्या, आश्चर्य या जलन से भरी हुई। मंच पर विवान ने देव की ओर ठंडी नजर डाली। उसकी आंखों में नाराजगी और क्रोध भरा हुआ। वह स्थान उसका होना चाहिए था, लेकिन देव ने छीन लिया। यह लड़का मरना चाहिए। इधर काव्या के होंठों पर चंचल मुस्कान थी। यह लड़का मौत मांग रहा था और लोहित परिवार को नाराज कर चुका था। कपीश उनकी लड़ाई में उसे कभी न छोड़ेगा। पिछली रात रेस्तरां में हुई लड़ाई को याद करते हुए काव्या ने सोचा कि देव आज की लड़ाई में शायद करारी हार झेलेगा और हो सकता है कि कपीश उसे युद्ध मंच पर मार ही डाले। मंच की दूसरी ओर समीक्षा के चेहरे पर चिंता की भ्रूभंगिमा थी, स्पष्ट रूप से देव की सुरक्षा की चिंता में। उसके पास दुर्गेश के चेहरे पर मुस्कान भरी हुई थी। उसने स्वाभाविक रूप से पिछली रात की खबर सुनी थी। आज की लड़ाई में देव निश्चित रूप से करारी हार झेलेगा। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उसने भविष्यवाणी की थी। देव कभी शीर्ष 3 में न पहुंचेगा और कपीश द्वारा प्रतिस्थापित होना निश्चित है। पहली मैच चुनौती मैच है। कपीश, जो कल की पुनरुद्धार मैच से बाहर आया था, शीर्ष 3 स्थानों में से एक चुन लेगा। अगर वह जीत गया तो वह शीर्ष 3 के स्थान पर कब्जा कर लेगा। विद्याधर ने शांतिपूर्वक घोषणा की, लेकिन उसकी नजर अनजाने में देव पर पड़ी। स्पष्ट रूप से उसे पता था कि कपीश किसे चुनौती देगा। अन्य स्वाभाविक रूप से पहले से अनुमान लगा चुके थे कि देव शीर्ष 3 दावेदारों में सबसे कमजोर था और वह स्वाभाविक रूप से देव को चुनौती देगा। जैसा कि अपेक्षित था, कपीश धीरे धीरे देव के पास गया। उसके चेहरे पर अभी भी हल्की मुस्कान थी, लेकिन मुस्कान कुछ ठंडी लग रही थी। मैं देव को चुनौती देता हूं, कपीश ने शांतिपूर्वक कहा, और दृश्य शांत हो गया। यह सब ठीक वैसा ही था जैसा हर कोई अपेक्षित कर रहा था। अगला, कपीश आसानी से देव को हराएगा और शीर्ष 3 में सुचारू रूप से प्रवेश करेगा। फिर शीर्ष 3 के बीच गोल गोल युद्ध में प्रताप इस वर्ष की गर्व रैंकिंग का शीर्ष बनेगा। हर कोई पहले से परिणाम का अनुमान लगा चुका है। कपीश, देव, मंच पर चढ़ो। युद्ध मंच पर कपीश और देव एक दूसरे का सामना करते खड़े थे। ओह, क्या दया! मंच पर 10,000 तलवार अकादमी की दिशा में डीन जसवीर ने हल्के से सांस ली। उसने स्वाभाविक रूप से पिछली रात की घटना सुनी थी और आश्वस्त था कि देव यह मैच हारेगा। देव की प्रतिभा के साथ अगर वह कुछ वर्ष पहले 10,000 तलवार अकादमी में शामिल होता तो वह इस वर्ष की गर्व रैंकिंग पर चमकदार रूप से चमकता और प्रताप को हराना असंभव न होता। दुर्भाग्य से देव अभी भी बहुत युवा है और उसकी ताकत अभी भी कम है। इस बिंदु तक पहुंचना उसकी सीमा होनी चाहिए। अन्य उपडीन और बुजुर्ग जसवीर के समान ही सोच रखते थे। वे तैयार थे कि 10,000 तलवार अकादमी का कोई शिष्य गर्व रैंकिंग के शीर्ष 3 स्थानों में न हो। यह हाल के वर्षों में पहली बार ऐसी स्थिति थी। ध्यान दें कि 10,000 तलवार अकादमी 4 अकादमियों में शीर्ष के रूप में गर्व रैंकिंग का शीर्ष स्थान कई बार जीत चुकी है। वास्तव में हर वर्ष 1 या 2 या 3 शिष्य शीर्ष 3 स्थानों में होते हैं, लेकिन इस वर्ष सबसे खराब वर्ष लग रहा है। सब कुछ लोहित परिवार के उन सदस्यों के कारण है जो बस बहुत भयानक हैं। चाहे प्रताप हो या कपीश, उनकी ताकत बस बहुत बड़ी है। 10,000 तलवार अकादमी की दिशा की ओर देखते हुए आदेश ने अपनी मुट्ठियां हल्के से कसीं। उसके चेहरे पर कुछ निराशा और अनिच्छा दिख रही थी। उसे युद्ध मंच पर लड़ाई की परवाह भी न थी।
केवल वे ही जानते थे जो कपीश से लड़ चुके थे कि इस व्यक्ति की ताकत कितनी भयानक है। वह खुद कपीश का मुकाबला न कर सका, फिर देव, जो 10,000 तलवार अकादमी का केवल 1 वर्ष पुराना शिष्य था, कैसे कर सकता है। युद्ध मंच पर देव और कपीश एक दूसरे का सामना करते खड़े थे। कपीश के चेहरे पर अभी भी हल्की मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के नीचे मजबूत हत्या का इरादा छिपा था। मूल रूप से चौक के अंदर और बाहर हर कोई पिछली रात रेस्तरां में कपीश और देव के बीच लड़ाई के बारे में जान चुका था, इसीलिए कई लोगों की नजर में लड़ाई का परिणाम अब निर्विवाद था। केवल रोचक बात यह है कि देव कपीश के खिलाफ कुछ चालें चला सकता है और स्वर्ण जेड जुआघर में दांव भी एक तरफा है। सब कुछ इंगित कर रहा था कि देव कपीश से अपरिहार्य रूप से हार जाएगा। भीड़ में विकास ने भी सांस रोककर लड़ाई देखी। वह नर्वस न था जुआ घर में लगाए आध्यात्मिक पत्थरों के कारण, बल्कि देव की सुरक्षा की चिंता में था। कपीश, लोहित परिवार के 3 नायकों में से एक, ने कल अपनी पूरी ताकत दिखाई और 10,000 तलवार अकादमी के नंबर 1 छात्र आदेश को हराया। वह कितना शक्तिशाली था। क्या देव कपीश का मुकाबला कर पाएगा? शुरू! उसने बात खत्म की। न तो कपीश हिला और न देव। देव, मैं वाकई तुम्हें प्रशंसा करता हूं। तुम्हें युद्ध मंच पर चढ़ने और मौत का सामना करने की हिम्मत थी। लगता है मैंने पिछली रात तुम पर बहुत हल्का हाथ रखा था। कपीश ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और शांतिपूर्वक एक जोड़ी रक्तलाल दस्ताने पहन ली। उसके लहजे से जीत निश्चित लग रही थी। यह आश्चर्यजनक न था, क्योंकि उसने पिछली रात रेस्तरां में देव को आसानी से हराया था और आसपास की जनमत की हवा के साथ उसकी जीत स्वाभाविक लग रही थी। दूसरा भाई, उसे मार डालो! मंच पर विवान ने दांत पीसे और कहा कि देव को अपनी बांह खोने की कीमत चुकानी होगी। पिछली रात उसने रेस्तरां में कपीश को बताया था कि देव को जीवित मंच से न जाने देना है और कपीश ने आसानी से सहमति दी। तुमने मेरी रॉयल अकादमी के इतने लोगों को मारा, मैं निश्चित रूप से तुम्हें न जाने दूंगा। कैसा रहे, अगर तुम घुटनों पर गिरकर दया मांगने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी आधी जान छोड़ने पर विचार कर सकता हूं। कैसा? कपीश हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में छिपा खंजर था। वास्तव में भले ही देव सिर टेक कर दया मांगे, वह उसे न जाने देना नहीं चाहता था। वह केवल देव को अपमानित करके मारना चाहता था। तुम्हारी बात से लगता है कि तुम पहले ही जीत चुके हो। देव हल्के से मुस्कुराया, पूरी तरह अविचलित लग रहा था। इस समय जैसे शांत रहना तुम्हारे लिए वाकई आसान नहीं है। तुम्हारे अंदर बहुत घबराहट होनी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शब्द बर्बाद करने की आलसी हूं। जब मैं तुम्हें मेरे तीसरे भाई से भी ज्यादा अपंग बना दूं, तो देखते हैं कि तुम फिर हंस पाओगे या नहीं। कपीश ने शांतिपूर्वक कहा। आओ! देव ने अपनी गर्दन मरोड़ी। उसके पास भी कपीश के प्रति हत्या का इरादा था, न केवल प्रिंस विजेश का बदला लेने के लिए, बल्कि लोहित परिवार से दुश्मनी के कारण भी। शूश! लगभग एक साथ दोनों जगह से गायब हो गए। सभी दर्शक 2 अवशेष छवियों को गुजरते देखा और फिर वे युद्ध मंच के केंद्र में टकराए। धूम! दोनों आकृतियां संपर्क होते ही तुरंत अलग हो गईं। उनकी ऊर्जा चारों ओर बिखर गई और दोनों को हिंसक रूप से पीछे हटना पड़ा। इस पल कपीश ने हल्के से भौहें सिकोड़ीं। किसी कारण से उनके अभी के आदान प्रदान में उसे लगा कि देव की ताकत पिछली रात रेस्तरां के मुकाबले थोड़ी मजबूत लग रही थी। शायद मैं गलत हूं। कपीश ने हल्के से सिर हिलाया। आखिरकार उसने अभी आधी ताकत ही इस्तेमाल की थी। इस बार मेरी 70% ताकत। कपीश ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर से देव की ओर दौड़ा, जबकि देव ने सिर पर टक्कर दी। धूम! एक जोरदार धड़ाम के साथ दोनों फिर अलग हो गए। इस बार कपीश और भी पीछे हटा और नुकसान में था। चौक के चारों ओर कई लोग स्तब्ध रह गए। क्या मैं गलत देख रहा हूं? कपीश को वाकई पीछे धकेल दिया गया? वाह! हां, मैंने भी देखा कि कपीश और भी पीछे हटा। यह कैसे संभव है? भीड़ हलचल मच गई। आखिरकार उनमें से कई ने कपीश पर धन दांव पर लगाया था। यह निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि कपीश बहुत लापरवाह था और प्रतिद्वंद्वी को कम आंका, इसलिए देव से हार गया। एक बार जब वह गंभीर हो जाएगा, देव निश्चित रूप से हार जाएगा। हां, मुझे भी ऐसा लगता है। देव कपीश का मुकाबला न कर पाएगा। अन्यथा कल कपीश ने उसे रेस्तरां से कैसे उछाल दिया?
कई लोगों ने खुद को आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरों पर हल्की घबराहट ने उन्हें धोखा दे दिया। अच्छा लड़का, लगता है मुझे गंभीर होना पड़ेगा तुम्हें संभालने के लिए। युद्ध मंच पर कपीश भी क्रोध से जल रहा था। हमेशा तिरस्कृत व्यक्ति से हार जाना अपने आप में अपमान था। वह दृढ़ था कि अगले हमले में पूरी ताकत लगाएगा और देव को कोई मौका न देगा। दूसरी ओर देव ने अंदर ही तिरस्कार किया। यह कपीश वाकई हठी था। उसने स्पष्ट रूप से कम 70% ताकत इस्तेमाल की थी, लेकिन उसने इसे गंभीरता से न लिया। वह स्पष्ट रूप से खुद की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, देखते हैं जब मैं उसे युद्ध मंच से उछाल दूं तो वह क्या बहाना बनाएगा। रक्त राक्षस हथेली! कपीश ने निम्न चीख छोड़ी और रक्त की शक्ति उसके हथेली में इकट्ठी हो गई। उसने आगे मारा और अनगिनत रक्त लाल हथेली के निशान फूट पड़े। हर हथेली के निशान पर एक खोपड़ी का उभार था, जो इसे विशेष रूप से भयानक बना रहा था। अनगिनत रक्त लाल हथेली के निशान ने उसे घेर लिया और देव ने हल्के से अपनी हथेली मोड़ी। हवा और बिजली की शक्ति को अपनी हथेली में इकट्ठा करके एक शिशु के आकार का बैंगनी बिजली घोला बनाया। बैंगनी बिजली मोती के प्रभाव से देव बैंगनी बिजली इकट्ठा कर सका, जो इसे और भी शक्तिशाली बनाता था। इसके अलावा उसकी बिजली शक्ति दूसरे स्तर पर पहुंच चुकी थी और हवा और बिजली हथेली की शक्ति चरम पर विकसित हो चुकी थी। शूश! हल्के कदम से देव बिजली की तरह निकला, हवा की शक्ति से प्रेरित। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम! देव बिना रुके आगे बढ़ा, अपनी हवा और बिजली हथेली से रास्ते में सभी रक्त लाल हथेली के निशानों को तोड़ते हुए। आंख पलक मारते ही देव कपीश के सामने पहुंच गया। हुँ! कपीश ने तिरस्कार से हंका, अपने हाथ जोड़े और फिर जोर से खींचा। तुरंत उसके सामने एक रक्त लाल प्रकाश पर्दा प्रकट हो गया। धूम! बिजली गोला लाल प्रकाश पर्दे से टकराया, बिजली गरजी और हवा गड़गड़ाई। हवा और बिजली के दोहरे हमले के नीचे लाल प्रकाश पर्दा हिंसक रूप से कांपा और उसका प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ गया। हालांकि कपीश ने बिल्कुल घबराहट न दिखाई, सब कुछ उसके नियंत्रण में लग रहा था। अचानक उसने हाथ मुद्रा बनाई और कुछ ठंडे शब्द उच्चारित किए। रक्त कारागार! जैसे ही उसने बात खत्म की, उसके शरीर से एक शक्तिशाली रक्त ऊर्जा का उफान फूटा, जो ज्वार की तरह बाहर फैला। फिर यह एकत्रित होने लगा, उसे और देव को अपने अंदर घेरते हुए। धत्तेरे की! यह वही चाल है जो कपीश ने प्रिंस विजेश के खिलाफ इस्तेमाल की थी। मंच पर 10,000 तलवार अकादमी के एक उपडीन का चेहरा भयानक रूप से बदल गया। विजेश कपीश के हमले से मरा था। निर्विवाद रूप से कपीश उसी तरीके से देव को मारने का इरादा रखता था। धत्तेरे की! रॉयल अकादमी बहुत आगे बढ़ रही है। वे निर्दयी और अतिरिक्त हैं। 10,000 तलवार अकादमी के कई शिष्यों ने आक्रोश से कहा। इस पल युद्ध मंच पर देव और कपीश पूरी तरह रक्त शक्ति से घिर चुके थे, जो एक विशाल रक्त लाल गोला बनाकर युद्ध मंच के आधे हिस्से पर कब्जा कर रहा था। देव, तुम मरे हो! कपीश ने ठंडे से दांत निपोरे और अपने हाथों से लहराकर आसपास की रक्त दीवारों से अनगिनत रक्त लाल मछलियां निकलीं, जो देव को घेरने लगीं। चटक! अचानक रक्त दीवार टूट गई और दर्जनों मछलियां प्रकट हुईं, जो सीधे देव के पैरों को पकड़ लीं। लगभग तुरंत आसपास की मछलियां भी बंद हो गईं, जो तुरंत देव को लपेट लीं। रक्त विनाश हत्या! कपीश ने अपने हाथ जोड़े, उसकी आंखों में ठंडी चमक। विजेश इसी चाल से मरा था और देव अपवाद न था। कपीश के शब्द समाप्त होते ही वे रक्त लाल मछलियां अचानक कस गईं, मानो देव का सारा रक्त निचोड़ने की कोशिश कर रही हों। धूम! ठीक तभी एक हिंसक गरज गूंजी और एक भयानक आभा अचानक फैल गई। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम! वे लाल मछलियां एक साथ फट गईं, रक्त धुंध में बदलकर शून्य में विलीन हो गईं। क्या? कपीश का चेहरा भयानक रूप से बदल गया और वह जम गया। इस पल देव की आभा चरम पर पहुंच चुकी थी। आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर पर उसकी साधना के साथ उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के चरम के बराबर था। उसके चरम द्वितीय ग्रेड शारीरिक शरीर के साथ ये रक्त लाल मछलियां उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव न डाल सकीं। देव ने हवा में मुट्ठी कसी और आत्मा निगलने वाली तलवार उसके हाथ में प्रकट हो गई।
उसे केंद्र बनाकर हवा और बिजली घूमी और घूमी। अनंत बिजली और हवा के ब्लेड चारों ओर फैले, रक्त दीवार से टकराते और उफानते। धड़ाम! पूरी लाल प्रकाश गोला अचानक कांपी, जिससे कपीश का चेहरा भयानक रूप से बदल गया। इधर चौक के बाहर जैसे ही लाल प्रकाश गोला हिंसक रूप से कांपा, मंच पर 10,000 तलवार अकादमी के छात्रों के चेहरे काफी उदास थे। उन्हें प्रिंस विजेश का दुखद अंत याद आ गया। चटक! अचानक लाल गोला फट गया, जिसमें एक रक्त छेद था, जिससे हर किसी का दिल गले में आ गया। उन्होंने अचानक याद किया कि कुछ दिनों पहले प्रिंस विजेश का शरीर रक्त छेद से उछल गया था। क्या आज यह लाश देव की हो जाएगी? 10,000 तलवार अकादमी की दिशा की ओर देखना कई लोग अब सहन न कर सके और केवल अपने दिलों में देव के लिए मौन शोक मना सके। मालिक! विकास ने रक्तछेद को तीव्रता से घूरा, उसकी मुट्ठियां कसकर बंद। दूसरी ओर समीक्षा ने भी अपनी भौहें सिकोड़ी, उसका चेहरा चिंता से भरा। इसके विपरीत रॉयल अकादमी के लोग काफी आराम से थे, कुछ तो हंस रहे थे। वे आश्वस्त लग रहे थे कि देव का शरीर रक्तछेद से उछलेगा, ठीक प्रिंस विजेश की तरह। धड़ाम! एक आकृति रक्तछेद से उछली। रॉयल अकादमी के सदस्यों ने उसे सहज रूप से देव समझा और हंस पड़े। हालांकि जब उन्होंने करीब से देखा और स्पष्ट देखा तो उनकी मुस्कान तुरंत जम गई। उछलने वाला व्यक्ति देव न था, बल्कि कपीश था। हिस्स हिस्स! एक सामूहिक सांस का मैदान भर गया और अनगिनत चौड़ी आंखें अवशेष आकृति को मूर्खतापूर्ण तरीके से घूर रही थीं। स्तब्ध! धड़! कपीश आलू के बोरे की तरह जमीन पर गिरा, एक मुंह रक्त उगला, उसका चेहरा मृत्यु के समान पीला। धड़ाम! एक कान फोड़ू गरज गूंजी और लाल प्रकाश गोला तुरंत फट गया, रक्त प्रकाश के पूल में विलीन हो गया। एक आकृति धीरे धीरे रक्त प्रकाश से निकली। यह देव था। इस पल देव से एक अत्यंत मजबूत आभा निकल रही थी। उसके लंबे बाल उड़ रहे थे और वह तलवार हाथ में लिए कपीश की ओर कदम दर कदम बढ़ रहा था। देव ने जल्दबाजी में हमला न किया, वह धीरे धीरे चलना चाहता था और कपीश को हार के यातना सहने देना चाहता था, जब तक कि वह खुद हार मान न ले। इस पल कपीश का चेहरा अत्यंत बदसूरत था। आखिरकार उसे समझ आ गया कि देव ने पिछली रात रेस्तरां में जानबूझकर उससे हार मानी थी, ताकि आज उसे आश्चर्य में डाल सके। वह बस बहुत आश्वस्त था और देव को कम आंका था, और आसपास का प्रचार उसे जाल में फंसा गया। जैसे ही देव कदम दर कदम उसके पास आया, कपीश के चेहरे पर दर्दनाक संघर्ष दिखा। वह लोहित परिवार के 3 नायकों में से एक था। प्रताप के अलावा लोहित परिवार का सबसे प्रतिभाशाली युवक, अनगिनत सम्मान के साथ। अब उसे एक साधारण व्यक्ति से, जिसकी कोई पृष्ठभूमि न हो, हार माननी होगी। यह बस एक बड़ा अपमान था। जैसे ही देव करीब आया, कपीश को विश्वास था कि अगर वह हार न मानेगा तो देव निश्चित रूप से बिना झिझक उसकी जान ले लेगा। मैं अत्यंत आंतरिक उथल पुथल, गहरी पछतावा और असहनीय दर्द से भरा हूं। यह कपीश की वर्तमान मानसिक स्थिति थी। जैसे ही देव करीब आया, उसके हाथ की तलवार से स्पष्ट गूंजती आवाज आ रही थी। कपीश के चेहरे पर नाराजगी की चमक गुजरी। उसने हल्के से सांस ली। मैं हार मानता हूं। देव इस लड़ाई में जीत गया। विद्याधर ने तब चिल्लाया, मानो डर रहा हो कि देव अचानक हमला कर कपीश को मार डाले। परिणाम ने हलचल मचा दी। कोई उम्मीद न कर सका कि देव, जिसे लगभग सभी ने कम आंका था, अप्रत्याशित रूप से कपीश को हराएगा। वह प्रतिभा जो अभी विजेश और आदेश को हराकर 10,000 तलवार अकादमी की आंतरिक अदालत सूची के पहले और दूसरे स्थान पर आया था। क्या इसका मतलब यह नहीं कि देव की ताकत प्रिंस विजेश और आदेश से ऊपर है? लेकिन यह तथ्य कि वह आंतरिक अदालत रैंकिंग पर भी न था, निर्विवाद रूप से चौंकाने वाला था। हाँ, वाह, मैंने उसके ऊपर दांव लगाया, मैंने देव पर दांव लगाया। हाँ, यह बड़ा लाभ है। मैं भी। मुझे लगता है कि हम कुछ ही ने देव पर दांव लगाया। शानदार। मैं एक बड़ा घर खरीदना चाहता हूं। भीड़ से कई उत्साहित आवाजें चिल्लाईं। पुरुषों के चेहरे उत्साह से लाल हो गए। कल उन्होंने स्वर्ण जेट जुआघर में देव पर कुछ आध्यात्मिक पत्थर दांव पर लगाए थे, भाग्य आजमाने की आशा में। अप्रत्याशित रूप से देव वाकई जीत गया। विकास भी अत्यधिक खुश था, लेकिन स्वर्ण जेट जुआघर में कमाए धन की तुलना में वह देव की सुरक्षा की अधिक चिंता करता था।
जितना वह ठीक हो उतना ही अच्छा। धत्तेरे की, मैंने पिछले कुछ वर्षों की सारी तनख्वाह लगा दी। कपीश, तुम बेकार, तुम्हें मेरा। मैं भी, वह लानतिया कपीश, कचरा, बेकार। भीड़ से शापों का कोरस फूट पड़ा। अधिकांश लोगों ने कपीश पर दांव लगाया था, लेकिन वह इतना निराशाजनक था जिससे उन्हें बहुत धन का नुकसान हुआ और कुछ दिवालियां भी हो सकते हैं। चौक के बाहर अनगिनत शाप सुनकर कपीश का चेहरा अत्यंत बदसूरत हो गया। उसने मुट्ठियां कसीं और फिर से एक मुंह रक्त उगल दिया। इस पल उसके चेहरे पर अब उसकी सामान्य मुस्कान न थी, बल्कि बेहद ठंडा लग रहा था। देव, देव, मैं इस अपमान का बदला लूंगा। भीड़ की तिरस्कारपूर्ण नजरों के नीचे कपीश धीरे धीरे खड़ा हुआ, देव की ओर ठंडे से देखा और फिर निराश होकर युद्ध मंच से चला गया। रॉयल अकादमी के चारों ओर मृत्यु जैसी शांति थी। कई लोग अभी भी सदमे में थे। कुछ तो सोच रहे थे कि वे सपना देख रहे हैं। यह तब तक न था जब तक उन्होंने कपीश को सिर झुकाकर युद्ध मंच से जाते देखा कि वे मान सके कि यह सब वास्तविक था। पहले विवान और अब कपीश। देव ने पहले ही लोहित परिवार के 3 नायकों में से 2 को हराया है। यह निर्विवाद रूप से एक भयानक और भव्य उपलब्धि है जो आश्चर्यजनक और प्रशंसनीय है। दूसरी ओर 10,000 तलवार अकादमी के डीन जसवीर और कई अन्य उपडीन अत्यधिक खुश थे। वे सब सोचते थे कि देव हार जाएगा, लेकिन परिणाम उनकी अपेक्षाओं से कहीं आगे था। यह लड़का वाकई महान है। जसवीर देव को अंगूठा नहीं दिखा सका। ऐसे पुत्र के साथ 10,000 तलवार अकादमी का उदय बस कोने में था। उसके पास सूर्यवीर भी राहत और उत्साह से भरा था। देव का कपीश को हराना और आधिकारिक रूप से शीर्ष 3 में प्रवेश करना 10,000 तलवार अकादमी के लिए सम्मान बहाल कर चुका था, जो वाकई उल्लेखनीय था। 10,000 तलवार अकादमी के अन्य शिष्य भी उत्साहित थे। उनके चेहरे लाल हो गए और उन्होंने देव का नाम चिल्लाया। भले ही मौजूद कई शिष्यों ने पहले देव के बारे में न सुना हो, अब उन्होंने उसका नाम याद कर लिया था। देव, गर्व रैंकिंग पर सबसे बड़ा अंधेरा घोड़ा, आंतरिक अकादमी रैंकिंग पर न आया, लेकिन लोहित परिवार के 2 अद्वितीय प्रतिभाशाली युवकों को हराया और 17 वर्ष की आयु में शीर्ष 3 पर चढ़ गया, जो निर्विवाद रूप से एक चमत्कार है। यह नाम और यह घटना 10,000 तलवार अकादमी और स्टार साम्राज्य के इतिहास में दर्ज होने के लिए नियत है और भविष्य में एक किंवदंती बन सकती है। आदेश का तनावपूर्ण चेहरा डीला पड़ा जब उसने युद्ध मंच पर घमंडी काले कपड़े वाले युवक को देखा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। कितना शक्तिशाली साथी। तो अब क्या चाहिए? समीक्षा ने दुर्गेश की ओर देखा और आधा मुस्कुराते हुए कहा। दुर्गेश के होंठ सिकुड़ गए। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह एक शब्द न बोल सका। उसके चेहरे पर जलन महसूस हो रही थी, मानो उसे जोरदार थप्पड़ मारा गया हो। पहले देव 17 वर्ष की आयु में गर्व रैंकिंग पर 36वें स्थान पर चढ़ गया। इतिहास में सबसे युवा व्यक्ति बन गया, लेकिन उसे परवाह न थी। बाद में देव शीर्ष 18 में प्रवेश किया और उसने फिर भी खुद का बचाव किया। जब देव शीर्ष 9 में आया तो उसके पास अभी भी कारण थे। भले ही देव शीर्ष 3 में आया, वह हठी रहा, आश्वस्त कि वह कपीश से हार जाएगा और शीर्ष 3 से हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी देव ने निर्णायक रूप से कपीश को हराया और शीर्ष 3 में प्रवेश किया। तथ्य उसके सामने थे और वह बहस या अनदेखा न कर सका। उसे मानना पड़ा कि देव, जो उससे भी छोटा था, ने वह उपलब्धि हासिल की जो वर्षों या दशकों की कड़ी मेहनत के बाद भी वह न कर पाता। वह उससे भी अधिक उत्कृष्ट था। जब उसने समीक्षा के ऊपर उठे होंठ और उसके सुंदर नेत्रों को देखा, जो काले कपड़े वाले युवक को प्रशंसा से देख रहे थे, तो उसका दिल सिकुड़ गया और उसे दर्द महसूस हुआ। उसकी अंतिम गरिमा को काले कपड़े वाले युवक ने कुचल और चूर चूर कर दिया और उसकी आंखों में नाराजगी की चमक गुजरी। शीर्ष 3 स्थान तय हो चुके हैं। रॉयल अकादमी, प्रताप, रॉयल परिवार, अक्षिता, 10,000 तलवार अकादमी और देव, विद्याधर ने शांतिपूर्वक कहा, लेकिन देव की ओर झांकते हुए उसकी नजर में ठंडक की चमक गुजरी। मंच पर विवान का चेहरा सदमे से भरा था। देव ने वाकई कपीश को हराया था। उसे याद था कि साम्राज्य गुप्त क्षेत्र में भले ही देव की ताकत उससे ऊपर हो, लेकिन यह इतनी भयानक न थी
और कपीश का मुकाबला न कर सकी। लेकिन अब केवल कुछ छोटे महीनों में उसकी ताकत इतनी तेजी से बढ़ चुकी है कि वह कपीश का मुकाबला कर सका। यह पूरी तरह अविवेकपूर्ण है, फिर भी यह उसके सामने हो रहा है। पहली बार विवान को देव के प्रति भय और हीनता का एहसास हुआ। लोहित परिवार का गर्व होने के नाते उसे पहले कभी ऐसा महसूस न हुआ था। केवल देव की प्रतिभा इतनी असाधारण होने से ही उसे असहायता और हताशा महसूस हुई कि वह उसे न पहुंच सके। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि भविष्य में देव की ताकत उसके पीछे और पीछे छूट जाएगी, जब तक कि वह देव की पीठ को भी न देख सके। साइड में खड़ी काव्या ने भी युद्ध मंच पर काले कपड़े वाली आकृति को मूर्खतापूर्ण तरीके से घूरा। केवल 1 वर्ष में वह पहले ही गर्व रैंकिंग के शीर्ष 3 पर चढ़ चुका था और स्टार साम्राज्य के इतिहास में शीर्ष 3 पर पहुंचने वाला सबसे युवा व्यक्ति था। दूसरी ओर उसे पुण्य परीक्षा देने का योग्य भी न मिला। भले ही वह मानना न चाहे, लेकिन तथ्य यह था कि दोनों के बीच की खाई बढ़ रही थी। अब वह विवान, जिस पर वह इतना गर्व करती थी, भी देव से हार चुका है और कपीश भी देव से हार गया। एकमात्र चीज जो उसे सांत्वना दे सकती है वह लोहित परिवार की पृष्ठभूमि है। हालांकि किसी कारण से उसे एहसास हुआ कि देव की स्थिति भविष्य में शायद लोहित परिवार से ऊपर हो जाएगी और पूरा स्टार साम्राज्य उसे सहन न कर पाएगा। उसकी प्रतिभा बहुत भयानक थी। इस सोच से काव्या को अचानक उदासी महसूस हुई। शायद अगर उसने तब देव के साथ वे काम न किए होते तो वह अभी भी उसके साथ होती। यह असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति अभी भी उसका साथी और उसका गर्व होता। लेकिन अब सब कुछ पूरी तरह उलट है। काव्या को अचानक अपराध बोध और पश्चाताप महसूस हुआ। वह युवक उसके प्रति कितना कोमल और विचारशील था, इतना ध्यान रखने वाला, यहां तक कि अपनी सबसे कीमती जीवन ऊर्जा को उसे हस्तांतरित करने को तैयार था। फिर भी उसने इसे संजोया न था, बल्कि उसका उपयोग किया और उसके खिलाफ साजिश रची। क्या मैं वाकई गलत थी? काव्या खुद से पूछ न सकी और उसकी आंख के कोने से एक क्रिस्टल आंसू धीरे धीरे गिर गया। शीर्ष 3 स्थानों की लड़ाई एक श्रृंखला उन्मूलन मैच होगी, 1 घंटे में शुरू। जैसे ही उसने बात खत्म की, प्रताप, अक्षता और देव प्रत्येक एक ओर गए अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करने और 1 घंटे बाद होने वाली चुनौती लड़ाई की तैयारी करने के लिए। चौक के बाहर मंच पर कई आंखें तीनों पर टिकी हुई थीं। शीर्ष 3 स्थानों की विशिष्ट रैंकिंग पर चर्चा कर रही थीं। मूल रूप से लग रहा था कि प्रताप का गर्व रैंकिंग का शीर्ष स्थान लेना निश्चित है, लेकिन देव के कपीश को निर्णायक रूप से हराने के बाद सब कुछ कम निश्चित हो गया। शायद वह 17 वर्षीय काला कपड़ा पहने लड़का भी शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका रखता हो। सम्मान सूची के शीर्ष पर 17 वर्षीय का विचार कई लोगों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर गया। क्या यह संभव भी है? स्वाभाविक रूप से अधिकांश लोग अभी भी मानते हैं कि प्रताप गर्व रैंकिंग के शीर्ष पर हकदार है, लेकिन दूसरा और तीसरा स्थान अनिश्चित हैं। जल्द ही 1 घंटा बीत गया। चुनौती लड़ाई का पहला मैच प्रताप और अक्षता के बीच। शब्दों के जैसे ही कहे गए 2 आकृतियां युद्ध मंच के दोनों ओर से चलीं। तुरंत हर किसी का ध्यान आकर्षित कर लिया। प्रताप, सफेद कपड़ों में तीखी आंखों वाला तलवार जैसा, प्रथम परीक्षा से अजेय लग रहा था। चाहे उसका प्रतिद्वंद्वी कोई हो, वह हराया जाता है। लगता है कोई उसकी विजय पथ को न रोक सके। अक्षता, स्टार साम्राज्य की सबसे युवा द्वितीय स्तरीय आध्यात्मिक चिह्न मास्टर, प्रारंभिक परीक्षा में प्रथम स्थान। न केवल वह आध्यात्मिक चिह्न उकेरने में कुशल है, बल्कि मार्शल कला में उसकी प्रतिभा भी कमजोर न है। विशेष रूप से राक्षसी जानवरों को बुलाकर लड़ने की उसकी क्षमता ने उसकी लड़ाई शक्ति को बहुत बढ़ा दिया है। मूल रूप से अक्षता भी चैंपियनशिप जीतने की प्रबल दावेदारों में से एक थी, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब प्रताप ने अपनी पूरी ताकत से आदेश को निर्णायक रूप से हराया। प्रताप की सच्ची ताकत बहुत वर्चस्वपूर्ण और शक्तिशाली है, भले ही अक्षता उसका मुकाबला न कर सके। युद्ध मंच पर दोनों एक दूसरे का सामना करते खड़े थे। उनकी लड़ाई भावना पहले ही प्रहार से पहले ही उफान पर थी। राजकुमारी, कृपया, प्रताप ने हल्के से मुस्कुराया।
वह स्वाभाविक रूप से अक्षिता साम्राज्य की सबसे सुंदर महिला की प्रशंसा करता था और पहले कई बार उसका पीछा किया था, लेकिन उसने हमेशा अस्वीकार किया था। उसके बाद यह प्रशंसा धीरे धीरे इच्छा में बदल गई। वह अक्षिता को कब्जा करना और उसे अपना बनाना चाहता था। जितना ही रॉयल परिवार नष्ट हो, वह इस इच्छा को साकार कर सकेगा। अब वह चैंपियनशिप जीतना चाहता है। गर्व रैंकिंग का शीर्ष प्राप्त करने के बाद उन सुपर संप्रदायों की मदद से रॉयल परिवार को नष्ट करना आसान होगा। उसके बाद वह अक्षिता प्राप्त कर सकेगा। भले ही मैं उसका दिल न जीत सकूं, उसके जीवन में होना अच्छा है। इस सोच से प्रताप अपने होंठ चाट न सका, अपने दिल की गर्मी को दबाते हुए। उसके पहले वह लापरवाह या ढीला न हो सके। लक्ष्य के जितना करीब, उतना ही शांत रहना होगा। दूसरी ओर अक्षिता का चेहरा ठंडा था। वह प्रताप क्या सोच रहा है, कैसे न जान सके। यही कारण है कि वह इस लड़ाई में बिल्कुल हार न सके, न केवल खुद के लिए बल्कि रॉयल परिवार के लिए भी। लड़ाई निकट है। विज्ञापन अवरोधक का पता चला। कृपया अपना विज्ञापन अवरोधक अक्षम करें ताकि हमारी वेबसाइट का समर्थन करें और मुफ्त सामग्री का आनंद लेते रहें। शुरू। जैसे ही उसने बात खत्म की, कमरा एक पल के लिए शांत हो गया और फिर दो भयानक आभाएं अचानक फूटीं और ऊपर उफानी। दोनों आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे, इसलिए उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव स्वाभाविक रूप से असाधारण थे। भले ही प्रताप आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के चरम पर था, अक्षिता फिर भी एक आध्यात्मिक चिह्न मास्टर थी, जो उनकी लड़ाई को काफी रोचक बनाती थी। 100 जानवरों का आध्यात्मिक चिह्न, अक्षिता ने चिल्लाया। एक आध्यात्मिक चिह्न कलम निकाली और शून्य में जल्दी से खींचा, आध्यात्मिक चिह्न बनाते हुए जो उसके चारों ओर तैर रहे थे। गर्ज! राक्षसी जानवरों की गर्जन गूंजी और एक एक करके वे आध्यात्मिक चिन्हों से बाहर निकले। ये राक्षसी जानवर सभी आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर से ऊपर थे और कुछ 9वें स्तर के राक्षसी जानवर भी थे। वे भयानक आभा बिखेर रहे थे जो सांस रोक देने वाली थी। जाओ! उसकी उंगली से झटके से अक्षिता ने राक्षसी जानवरों को प्रताप की ओर भेजा। विशाल युद्ध मंच आधा राक्षसी जानवरों से भर गया। जैसे ही जानवर मंच पर कदम रखे, मंच गड़गड़ाया और कांपा। प्रताप शांत रहा, लेकिन इतने शक्तिशाली राक्षसी जानवरों के सामना में वह सावधान रहा। चमकते हुए वह एक जलते युद्ध गैंडे के सिर पर पहुंच गया और अचानक अपनी हथेली नीचे मारी। धूम! शक्तिशाली हथेली का निशान जलते युद्ध गैंडे के खोपड़ी पर मारा। एक हिंसक गर्जन सुनाई दी जब जलता युद्ध गैंडा अचानक सिर उठाया, मुंह खोला और ज्वाला की बांध उगली। प्रताप ने गैंडे के सींग पर लात मारी, बल का उपयोग करके पीछे हटा। जलता युद्ध गैंडा अपनी भयानक रक्षात्मक शक्ति के लिए जाना जाता था, लेकिन फिर भी एक हथेली ने उसके खोपड़ी पर कुछ दरारें डाल दीं। जैसे ही प्रताप पीछे हटा, उसके पीछे दो विशाल काली आकृतियां अचानक प्रकट हुईं। उनकी गर्जन गूंजी और दो भयानक आभाएं उसे एक साथ घेर लीं। प्रताप का चेहरा हल्के से बदल गया। उसने अपने हाथ थोड़े ऊपर उठाए और फिर जोर से नीचे दबाए। धूम! 3 आभाएं मिलीं, जंगली रूप से टकराईं और हिंसक रूप से फटीं, जिससे प्रताप बार बार पीछे हटा। ठीक तभी 3 और महान राक्षस उतरे। उनके मोटे पैर उसके ऊपर गिरे। धड़ 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 3 लगातार धमाके गूंजे और 3 महान राक्षसों के गिरने की जगह पर गहरा पदचिह्न छोड़ दिया। प्रताप ने अपनी गति तकनीक का उपयोग करके उनके पैरों के नीचे से गुजरा बिना चोट लगे। इस पल कई और शक्तिशाली राक्षस प्रताप पर कूद पड़े, उसे लगातार हिलने पर मजबूर करते हुए। उसकी आकृति लगातार चमक रही थी, बिल्कुल ढीला न होने देते हुए। यह दृश्य चारों ओर के हर किसी को चुप करा गया। अक्षिता ने इस लड़ाई में पहले की तुलना में और अधिक राक्षसी जानवर बुलाए थे। इन शक्तिशाली राक्षसों ने मिलकर प्रताप को बचने पर मजबूर किया। स्थिति से प्रताप थोड़ा नुकसान में था। हालांकि इतने सारे राक्षसी जानवरों को एक साथ नियंत्रित करना आध्यात्मिक ऊर्जा का भारी उपभोग करता होगा। अगर लड़ाई जल्दी समाप्त न हुई तो आध्यात्मिक ऊर्जा समय के साथ समाप्त हो जाएगी और स्थिति उलट सकती है। अक्षिता भी इसे अच्छी तरह जानती थी और उसने इन महान राक्षसों को नियंत्रित करके प्रताप को घेरा और रोका।
पूरा युद्ध मंच महान राक्षसों की आकृतियों से भरा था जो इधर उधर घूम रहे थे। प्रताप महान राक्षसों के उन्मादी हमलों के बीच बचता और घूमता रहा। थोड़ा बिखरा हुआ लग रहा था, लेकिन वह हमेशा शांत रहा। अचानक प्रताप की आंखों में तीखी चमक गुजरी। उसने हाथ मुद्रा बनाई और तुरंत उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा उफानी। एक पल में उसका शरीर सुनहरे प्रकाश से ढक गया, मानो वह सुनहरा कवच पहने हो। यहां तक कि उसकी पुतलियां सुनहरी चमक से चमक रही थीं। वह रूपांतरित लग रहा था, बेहद भयानक ऊर्जा बिखेरते हुए। अक्षिता की पुतलियां हल्के से सिकुड़ गईं। उसने यह दृश्य पहले प्रताप और आदेश की लड़ाई में देखा था, जहां प्रताप ने इसी तकनीक से आदेश को हराया था। बिजली तलवार! प्रताप ने चिल्लाया और हवा में उछला। उसके चारों ओर बिजली की शक्ति इकट्ठी हो गई और चरम पर पहुंच गई। अनंत बिजली उसके चारों ओर गरजी और घूमी, भयानक बिजली की आवाज निकालते हुए। तीसरा स्तर! युद्ध मंच के नीचे देव का चेहरा कड़ा हो गया। उसे उम्मीद न थी कि प्रताप की बिजली शक्ति पहले ही तीसरे स्तर पर पहुंच चुकी है। वह गति का अनुसरण किया। प्रताप ने आकाश की ओर इशारा किया, मानो उसके चारों ओर बिजली की आभा से खींचा गया हो। तुरंत आकाश में बिजली गरजी, बिजली चमकी और एक मोटी बिजली की किरण बादलों को चीरती हुई उतरी। उतरते हुए बिजली तलवार के आकार में बदल गई, एक शक्तिशाली बिजली तलवार जैसी, मानो अंतरिक्ष को चीरने और रास्ते में सब कुछ नष्ट करने को तैयार हो। गति का अनुसरण करने का स्तर पृथ्वी के बीच गति के अनुकूल होने देता है और भी भयानक और शक्तिशाली शक्तियों को उभारता है और गति से रूप लेता है। यह बिजली तलवार बिजली की गति से तलवार का रूप लेती है। फट! बिजली तलवार बेहद तेज थी। जहां भी गुजरी, घर्षण से चिंगारियां उड़ीं, ध्वनि बम बनाए, इससे पहले कि वह एक शक्तिशाली राक्षस पर मारी जाए। धूम! एक कानफोड़ू गरज फूटी, उसके बाद एक फटने वाली राक्षसी चीख। महान राक्षस तुरंत बिजली से घिर गया और युद्ध मंच से गायब हो गया। अक्षिता का चेहरा बदल गया। ठीक तभी आकाश से अनगिनत बिजली तलवारें काटीं। धूम धूम धूम! एक एक करके बिजली तलवारें काटीं, महान राक्षसों पर मारीं। राक्षसों की गर्जन एक एक करके गूंजी और एक एक करके महान राक्षस गायब हो गए। पूरा युद्ध मंच लगभग पूरी तरह बिजली से निगल लिया गया। धड़ाम! अंतिम कानफोड़ू गरज के साथ अंतिम महान राक्षस को बिजली तलवार ने नष्ट कर दिया। अनंत बिजली के बीच प्रताप घूमकर निकला और अक्षिता की ओर चला। अक्षिता का चेहरा कुछ अप्रिय था, लेकिन वह घबरा न थी। उसने जल्दी से अपने हाथ की आध्यात्मिक चिन्ह कलम खींची और उसके सामने 3 आध्यात्मिक चिन्ह प्रकट हुए। फिर उसने अपनी जेड उंगली आगे की। अग्नि ड्रैगन सच्चा प्रहार। धूम! एक ड्रैगन की गर्जन गूंजी और अग्नि ड्रैगन आध्यात्मिक चिन्हों से उड़े, हवा में घूमते हुए चकाचौंध चिंगारियां बनाईं। गर्ज! एक एक करके अग्नि ड्रैगन आकाश से फूटे, प्रताप की ओर उड़ते हुए। बिजली तलवार! प्रताप शांत रहा और अपनी उंगली से झटके से कई बिजली तलवारें उतरीं, अग्नि ड्रैगन को सीधे चीरती हुईं। धड़ धड़ धड़! एक एक करके अग्नि ड्रैगन फटे और ज्वालाओं में विलीन हो गए। साथ ही आध्यात्मिक चिन्हों से अनगिनत अग्नि ड्रैगन उड़े, प्रताप की ओर बिना रुके दौड़ते। धूम! युद्ध मंच पर बिजली तलवार उतरी, बिजली चमकी, अग्नि ड्रैगन नाचे और ज्वालाएं उफानी। बिजली की शक्ति अग्नि की शक्ति से टकराई, चकाचौंध और तीव्र, दर्शकों को चकाचौंध और उनका रक्त उबालते हुए। हालांकि समय बीतने के साथ अक्षिता की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत तेजी से खर्च हो रही थी और धीरे धीरे अपर्याप्त हो गई, जिससे वह बुला सकने वाले अग्नि ड्रैगनों की संख्या लगातार कम हो गई। प्रताप ने अवसर पकड़ा। उसकी बिजली तलवार हमला और भी तेज हो गया, एक एक करके अग्नि ड्रैगनों को मारते हुए और अक्षिता के करीब आते हुए। जैसे ही बिजली करीब आती गई, अक्षिता ने बस अपने हाथ जोड़े, 3 आध्यात्मिक चिन्हों को एक में मिलाकर और एक विशाल अग्नि ड्रैगन गर्जा और आकाश में उड़ा। धूम! एक एक करके बिजली तलवारें अग्नि ड्रैगन से टकराईं, बिजली और चिंगारियां उड़ीं, अंतरिक्ष कांपा, हवा की धाराएं उफानी और पूरा युद्ध मंच हिंसक रूप से हिला, मानो ढहने वाला हो। काटो! प्रताप ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी तलवार उंगली चमकी और कई बिजली तलवारें एक में मिलीं, अग्नि ड्रैगन के मुंह से पूंछ तक सीधे गुजरती हुईं। धड़ाम!
अग्नि ड्रैगन तुरंत फटा, अनंत बिजली से घिर गया। अक्षिता ने जल्दी से हाथ मुद्राएं बनाई, उसके सामने ढाल के आकार का रक्षात्मक आध्यात्मिक चिन्ह संघनित किया। धड़ाम, बिजली आध्यात्मिक चिन्ह पर मारी गई और एक पल में आध्यात्मिक चिन्ह टूट गया। फुह! अक्षिता ने एक मुंह रक्त उगला और दर्जनों फीट पीछे हटी। इससे पहले कि वह संतुलन पाले, उसका चेहरा अत्यंत पीला। राजकुमारी, कृपया क्षमा करें। प्रताप ने हल्के से मुस्कुराया और हाथ जोड़कर सलाम किया। कोई बात नहीं, अक्षिता ने शांतिपूर्वक कहा, फिर मुड़ी और युद्ध मंच से चली गई। प्रताप इस लड़ाई में जीत गया। प्रताप के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शीर्ष स्थान वाकई उसका था। अक्षिता की हार के साथ चैंपियनशिप पहले ही उसके कब्जे में थी और अब कोई उसका मुकाबला न कर सकेगा। मंच पर रॉयल अकादमी के उपडीन और बुजुर्ग सब मुस्कुरा रहे थे और बातें कर रहे थे कि प्रताप अपनी जीत मनाने के लिए किस रेस्तरां जाएगा, मानो चैंपियनशिप पहले ही प्रताप के हाथों में हो। अप्रत्याशित रूप से अक्षिता भी प्रताप का मुकाबला न कर सकी। अब लगता है कि शीर्ष स्थान निश्चित रूप से प्रताप का होगा। हाँ, जैसा अपेक्षित था, प्रताप हमेशा शीर्ष स्थान का सबसे मजबूत दावेदार रहा है। वह वाकई प्रतिभा है, लोहित परिवार में एक सदी में एक बार दिखने वाली प्रतिभा। नहीं जरूरी, देव भी है। क्या तुम उसे भूल गए? हाय, देव को भूल जाओ। भले ही वह कपीश को हरा सके, वह कभी प्रताप का मुकाबला न कर पाएगा। चाहे साधना के मामले में हो या शक्ति की समझ में, देव प्रताप से तुलना न कर सकेगा। शीर्ष स्थान निश्चित रूप से प्रताप का होगा। हर कोई चर्चा कर रहा था। अधिकांश लोग सहमत थे कि प्रताप निश्चित रूप से सूची के शीर्ष पर है, जो निर्विवाद तथ्य था। युद्ध मंच पर प्रताप घमंडी मुस्कान पहने काफी आराम से लग रहा था। उसने तो मंच के नीचे देव की ओर देखने की जहमत भी न उठाई। स्पष्ट रूप से उसे भी लग रहा था कि चैंपियनशिप पहले ही उसके कब्जे में है। दूसरा मैच देव और अक्षिता के बीच। जैसे ही उसने बात खत्म की, दोनों की नजरें हल्के से सिकुड़ीं और वे युद्ध मंच पर चढ़ गए। देव और अक्षिता एक दूसरे का सामना करते खड़े थे। उनके चेहरे कुछ जटिल थे। शुरू, उन्होंने बात खत्म की। न तो उनमें से किसी ने चाल चली। वे बस खड़े थे, हर किसी को पूरी तरह भ्रमित करते हुए। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम प्रताप को हरा सकते हो? अक्षिता ने पहले गतिरोध तोड़ा। उसके सुंदर नेत्र देव को देख रहे थे। शायद, मुझे यकीन नहीं। देव सच्चाई बता रहा था। प्रताप की बिजली शक्ति तीसरे स्तर पर पहुंच चुकी थी। उसके आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के चरम साधना और सुनहरे कवच की सहायता के साथ उसके पास ज्यादा आश्वासन न था। तो मैं हार मानती हूं, अचानक अक्षिता बोली, जिससे पूरा कमरा शांत हो गया। यहां तक कि प्रताप भी स्तब्ध रह गया, समझ न पाया कि अक्षिता का क्या मतलब है। क्या तुम्हें यकीन है? विद्याधर प्रताप को देख न सका। मैं हार मानती हूं, अक्षिता ने दोहराया, जिससे हर कोई अजीब लगने लगा और देव भी भ्रमित लग रहा था। मैं अभी घायल हूं और अधिकतम आधी ताकत ही लगा सकती हूं। शायद तुम्हारा मुकाबला न कर सकूं। तुमसे लड़ने का कोई मतलब नहीं। ये केवल प्रताप को लाभ पहुंचाएगा। इसलिए मैं अपनी अंतिम आशा तुम पर रखती हूं। आशा करती हूं कि तुम प्रताप को हरा सको, अक्षिता ने शांतिपूर्वक कहा, लेकिन उसके सुंदर नेत्र आशा से भरे थे। वास्तव में अगर वह देव से लड़ती, भले ही जीत जाए, प्रताप फिर भी रैंकिंग के शीर्ष पर होता। अगर हार जाती तो यह देव की ऊर्जा का अपव्यय होता। केवल हार मानकर और देव को उसके चरम पर प्रताप से लड़ने देकर आशा की एक किरण हो सकती है। भले ही आशा पतली लगे, वह उसके ऊपर विश्वास करने को तैयार थी। यह सुनकर देव ने एक पल सोचा, फिर दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं समझ गया हूं तुम्हारा मतलब। चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। युद्ध मंच के नीचे प्रताप ने हल्के से हंका। यह अक्षिता बहुत गंभीर थी, सोच रही थी कि ऐसी व्यर्थ सोच से वह चैंपियनशिप जीतने से रोक सकेगी। कोई उसे शीर्ष स्थान लेने से न रोक सकेगा। अक्षिता न रोक सकी और देव तो हक भी न रखता। शुरू से अंत तक उसने कभी देव को गंभीरता से न लिया। भले ही देव चरम पर हो, वह बिल्कुल न डरता। देव को हराने के लिए उसे थोड़ी भी मेहनत न करनी पड़ती। इस प्रकार अक्षिता ने बिना लड़ाई हार मानी, स्वेच्छा से जीत देव को सौंप दी और युद्ध मंच से उतर गई।
परिणामस्वरूप अक्षिता दोनों मैच हार गई और चैंपियनशिप जीतने की सारी आशा खो दी। तीसरे स्थान पर रही, जबकि प्रताप और देव प्रत्येक ने एक मैच जीता और शीर्ष स्थान दोनों के बीच तय होगा। अंतिम मैच प्रताप बनाम देव। प्रताप, क्या तुम्हें आराम चाहिए? विद्याधर ने प्रताप को देखा। नहीं जरूरत, मैं शीर्ष स्थान लेने का इंतजार न कर सकूं, प्रताप ने शांतिपूर्वक कहा, जो इंगित कर रहा था कि देव को हराना उसके लिए आसान है, खाने पीने जितना सरल। ऐसे ही मंच पर आओ। युद्ध मंच पर प्रताप और देव एक दूसरे का सामना करते खड़े थे। प्रताप का चेहरा शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में अप्रकट तीव्र हत्या का इरादा था। तीसरा भाई विवान एक बांह खो चुका, दूसरा भाई कपीश हार गया और हार मानने पर मजबूर, और रॉयल अकादमी के कई अन्य शिष्य अपनी जान गंवा चुके। सब कुछ देव के कारण, इस लापरवाह लड़के के जो लोहित परिवार का विरोध करने की हिम्मत रखता है। आज देव का मृत्यु दिवस है। दूसरी ओर देव शांत और संयमित रहा, स्वाभाविक रूप से प्रताप की उसके प्रति हत्या की भावना महसूस कर रहा था। वास्तव में वह भी उसे मारना चाहता था या पूरा लोहित परिवार मिटाना। मंच पर 10,000 तलवार अकादमी के छात्र युद्ध क्षेत्र को तीव्रता से घूर रहे थे, थोड़े नर्वस महसूस कर रहे थे। वास्तव में देव का शीर्ष 3 में घुसना पहले ही उनकी अपेक्षाओं से कहीं आगे था। भले ही वह प्रताप से हार जाए, कोई फर्क न पड़े, क्योंकि आदेश जैसे विशेषज्ञ भी प्रताप का मुकाबला न कर सके। देव अब भी युवा है, भले ही वह असफल हो, वह 3 वर्ष बाद अगली प्रतिभा सूची में निश्चित रूप से चमकेगा। वास्तव में 10,000 तलवार अकादमी के कई उच्च अधिकारी देव की हार के लिए तैयार थे, और भले ही ऐसा हो, वे परिणाम स्वीकार कर पाते। इसके विपरीत रॉयल अकादमी के मंच पर दर्शक शांत रहे। कुछ शिष्य तो बातें और हंसी कर रहे थे। वे स्पष्ट रूप से मानते थे कि प्रताप लड़ाई आसानी से जीतेगा और चिंता करने की कोई जरूरत न थी। युद्ध मंच के नीचे अक्षिता ने मंच पर काले कपड़े वाली आकृति को देखा, उसकी आंखों में आशा की चमक। भले ही काले कपड़े वाला युवक प्रताप का मुकाबला न कर सके, लेकिन क्या अगर वह प्रारंभिक से शीर्ष 3 तक पहुंच गया? कौन कल्पना कर सकता था कि वह इतना आगे पहुंचेगा? वह उसके ऊपर विश्वास करने को तैयार थी और आशा रखने को। यह सामान्य लगने वाला लड़का असाधारण संभावनाएं रखता था, जो वह कल्पना भी न कर सके। क्या चमत्कार वाकई हो सकता है? शुरू! शब्दों के जैसे ही कहे गए, युद्ध मंच पर न तो कोई हिला। प्रताप गर्व से युद्ध मंच पर खड़ा था, आकाश को चीरने वाली अद्वितीय तलवार जैसा। उसकी तीक्ष्णता पूरी तरह प्रकट और बेजोड़। उसकी आंखों में लालसा थी, गर्व, रैंकिंग के शीर्ष स्थान की लालसा। वह इसके लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा था। बिना देर किए प्रताप ने चाल चली, लड़ाई को जल्द से जल्द समाप्त करने का इरादा रखते हुए। दूसरी ओर देव ने हवा में आत्मा निगलने वाली तलवार पकड़ी, एक कदम लिया और तुरंत निकला। धड़ाम! 2 तेज आकृतियां एक पल में युद्ध मंच के केंद्र में टकराईं। दोनों आभाएं मिलीं और हिंसक रूप से टकराईं, फिर शक्तिशाली ऊर्जा में बदल गईं जो बाहर फैली, दोनों को एक साथ पीछे हटने पर मजबूर किया। प्रताप ने कलाई चटकाई और देव की ओर शिकारी जैसी चंचल अभिव्यक्ति से देखा, जो अपने शिकार को देख रहा हो। वह अंतिम प्रहार बस अभ्यास था, उसने ज्यादा प्रयास न किया था। अब वह गंभीर होना शुरू कर रहा था। शूश! दोनों फिर निकले और एक जोरदार धूम के साथ वे हिंसक रूप से टकराए। बिजली मुट्ठी! प्रताप ने निम्न चीख छोड़ी और बिजली की शक्ति उसकी मुट्ठी पर इकट्ठी हो गई। बिजली मुट्ठी किरण में बदल गई, जो चकाचौंध प्रकाश से चमक रही थी और भयानक सिसकी आवाज निकाल रही थी। एक मुट्ठी से हवा जहां भी मुट्ठी गुजरी, बिजली से झुलस गई, मानो बिजली की किरण ऊर्ध्वाधर रूप से मारी गई हो। हवा और बिजली हथेली, हवा और बिजली की शक्ति उसकी हथेली में इकट्ठी हो गई। एक शिशु आकार का बैंगनी बिजली गोला बनाकर अनंत दबाव लिए और अचानक आगे मारा। धूम! जब मुट्ठी की ऊर्जा हथेली के निशान से मिली, 2 बिजली किरणें आपस में उलझीं और टकराईं, भयानक धारा छोड़ते हुए। बिजली गरजी और अंतरिक्ष कांपा। बिजली की शक्ति से बेहद उग्र लड़ाई में टकराई। पूरा युद्ध मंच अनंत बिजली से घिरा लग रहा था।
बिजली इतनी चकाचौंध थी कि आसपास के दर्शक केवल अपनी आंखें ढक सके और युद्ध मंच पर दो धुंधली आकृतियों को मुश्किल से देख सके। धड़ाम! एक जोरदार धड़ाम के साथ दो बिजली किरणें एक साथ विलीन हो गईं और दोनों आकृतियां तेजी से पीछे हटीं। इस दौर में देव को थोड़ा लाभ मिला। आखिरकार देव की हवा और बिजली हथेली हवा और बिजली की दोनों शक्तियों को जोड़ती है और दोनों शक्तियां दूसरे स्तर पर पहुंच चुकी हैं। हवा और बिजली हथेली खुद छठे स्तर पर पहुंच चुकी है, जो आध्यात्मिक स्तरीय हथेली तकनीक के बराबर है, और इसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से भयानक है। मुझे उम्मीद न थी कि तुमने दो प्रकार की शक्तियों को समझ लिया हो, प्रताप ने कहा। उसकी आंखें हल्के से सिकुड़ गईं। हालांकि तुम्हारी बिजली शक्ति अभी दूसरे स्तर पर पहुंची है और मैंने अभी अपनी बिजली शक्ति को पूरी तरह उभार भी न लिया था। फिर भी तुम्हें मरना ही है, प्रताप ने ठंडे से चिल्लाया और उसकी आकृति चमकी जब वह देव की ओर दौड़ा। हर कदम के साथ उसके शरीर पर बिजली की शक्ति थोड़ी और उफानी। जब वह देव के सामने पहुंचा, बिजली की शक्ति चरम पर पहुंच चुकी थी। बिजली काट! प्रताप ने मुट्ठियां कसीं, जो वास्तव में बिजली का एक विशाल कुल्हाड़ी में संघनित हो गई, मानो पहाड़ चीरने और चट्टानों को काटने की शक्ति रखती हो। विशाल कुल्हाड़ी गिरी और बिजली शून्य पर चमकी, मानो इस अंतरिक्ष को चीरने को तैयार हो, और अचानक देव की ओर काटी।